कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली से पूरा का पूरा क्या उठा लिया? गोवर्धन गिरिराज जी को, पहाड़ को उठाया। क्यों उठाया? ताकि भक्तों को ये भरोसा हो जाए कि मेरा भगवान मेरे लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? समर्पण। जैसे आप लोग ट्रेन में बैठ जाते हो तो बैठ ही तो जाते हो, करते क्या हो? और सो जाते हो, अपनी सीट पाई सो गए और आप मंजिल तक पहुंच जाते हो कि नहीं? जैसे ट्रेन में समर्पण किया तो वो मंजिल तक पहुंचा देती है, ऐसे भगवान में समर्पण कर दो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। उतनी देर के लिए आप ट्रेन के हो गए तो मंजिल मिली, ऐसे भगवान के हो जाओ। भगवान ने गिरिराज जी उठाया और कहा आओ मेरी शरण में। जो मेरी शरण में आएगा वह इंद्र के क्रोध से बच जाएगा। अच्छा, इंद्र भी गजब है। इंद्र भगवान पर गुस्सा कर रहे हैं, मैं डुबा दूंगा ब्रजमंडल को। इंद्र को पता नहीं है कि ये ब्रजमंडल भगवान का है, और जिसे भगवान रखें उसे कोई डुबा कैसे सकता है? हाँ, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि मारने वाले भी वही हैं तो बचाने वाले भी। इसलिए पहाड़ उठा लिया भगवान ने। किसी ने कहा कन्हैया तुमने पहाड़ कैसे उठाया? भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाय। किसकी कृपा से उठाया? श्री राधा की कृपा भई। ये वृंदावन में किसकी चलती है? हाँ, इलेक्शन हो गया और वोट दिखो पड़ गया रे, और बनी राधा रानी की सरकार, कि झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे। इलेक्शन हो गया, वोट दिखो पड़ गया रे, और बनी राधा रानी की सरकार, कि झंडा गड़ गया रे। तो वृंदावन में किसकी सरकार है? यहाँ सरकार, यहाँ की सरकार राधा रानी है। यहाँ तो वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होय। यहाँ तो राधा रानी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा। आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित क्या कहा प्रभु ने? कि मैंने राधा रानी के बल पर ये गोवर्धन को उठाया है। किसके बल पर? राधा रानी के। यहाँ किसका बल है? हमारे कन्हैया भी, भगवान भी राधा रानी के बल से ही गरजते हैं। हाँ, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो,
तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो वृंदावन धाम अपार। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या मेरी ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की महिमा मैया आज भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और गौ सेवा की भगवान ने सबको जिम्मेदारी दी। गोवर्धन मतलब गाय माता का वर्धन कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। आपके घर पे गौ माता है, घर पे गैया रखो। तमाम बीमारियों से बचना है तो गाय की सेवा। अच्छा, बीमारियों से गाय का क्या लेना देना है? आजकल लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, बाजार का दूध, और दूध भी मिलावटी। आपने सुना होगा फलानी जगह पर मिलावटी दूध पकड़ा गया, फलानी जगह पर मिलावटी खोवा पकड़ा गया, फलानी जगह पर मिलावटी दही पकड़ा गया, पनीर पकड़ा गया। तो सब मिलावटी है। वो तो पकड़ा अब गया, खा कब से रहे हैं, तो वो तो अंदर जाएगा तो मारेगा। इसलिए बीमारियां हैं कि आप बाजार पर निर्भर हो। पहले के लोग शुद्ध दूध पीते थे, गाय का शुद्ध दही। घर में गाय है तो शुद्ध दूध होगा, शुद्ध दही होगा, शुद्ध घी होगा। बाजार का घी पता नहीं कैसा है। हाँ, और शुद्ध पहले घर में गाय तो शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध छाछ। अब कुछ भी शुद्ध नहीं है। क्यों कुछ भी शुद्ध है? इसलिए आप जितना हेल्दी खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे। इसलिए घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। ये गाय कहती है कि दूध पीते हो मेरा और घर में भैंस घोड़ा रखते हो। घर में पालें भैंस फिर भी ठीक है, भैंस ठीक है, पर गाय तो सबसे बेस्ट। घर में पालें भैंस और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वालिया, गौ पालन कर बनो ग्वालिया। और हो ये प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय की सेवा करो, बोलिए गौ माता की। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और समाज को कहा गौ सेवा करो। एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पिता स्नान करने गए यमुना जी। तो वहां पर यमुना जी रात्रि को चले गए। वो ये उन्हें लगा कि सवेरा हो गया, सवेरे के 4 बज गए। 4 बजे नहीं थे, रात के 2 बजे थे और 4 बजे का भ्रम हो गया। तो जब रात को नंद बाबा गए तो वरुण देवता नंद बाबा को वरुण लोक लेकर चले गए। अब सवेरा हुआ तो बाबा मिले ना, तो भगवान ढूंढने निकले तो भगवान ने देखा कि वो तो वरुण लोक में है। भगवान वरुण लोक गए और अपने पिता नंद बाबा को लेकर आए। अब नंद बाबा ने सबसे बताया कि मेरे लाला की पहचान तो
लोक परलोक तक है। मतलब मेरो कन्हैया कोई सामान्य बालक ना है। ये अब सारे ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान है। कन्हैया बोले लाला मैं भगवान होऊंगा तो बोल का करेगो। ब्रजवासी बोले लाला करेंगे का, बस एक बार तेरो बैकुंठ देखने की इच्छा है, एक बार बैकुंठ को दर्शन करा। अब भगवान ने बोला चलो ब्रह्मकुंड में लगाओ डुबकी। सबने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई और सब पहुंच गए बैकुंठ। पर बैकुंठ जाके ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरो बैकुंठ ना चाहिए लाला, तेरे बैकुंठ से अच्छो मारो वृंदावन है। क्या अच्छा है? हाँ, निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ बजाऊं ब्रज की लता पता, राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता में, राधे राधे गाऊं।